मित्रों, आपने कभी सोचा है कि जिन रिश्तों को हम अपने जीवन का आधार मानते हैं, क्या वे सच में हमारे अपने होते हैं? क्या परिवार, मित्र और समाज का प्रेम वास्तव में निस्वार्थ होता है, या यह सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है? आज इस कहानी के माध्यम से आपको एक ऐसे सच का पता चलेगा कि मनुष्य के जीवन की सच्चाई क्या है। दोस्तों, कहानी का मतलब ये नहीं है कि 100 में 100 ऐसे ही हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि बहुतायत में ऐसा ही होता है। यह कहानी आपके मन को झकझोर देगी और आपको जीवन का गहरा सत्य समझाएगी। कहानी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना और कमेंट में जाकर कमेंट भी करना न भूलना। दोस्तों, यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपार संपत्ति और अनगिनत संबंधों को खोकर समझा कि इस संसार में कौन अपना है, कौन पराया। कहानी को अंत तक सुनना। एक बार भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में रुके थे। संध्या का समय था। सभी ग्रामवासियों को प्रवचन दे रहे थे। तभी एक युवा सन्यासी उनके पास आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं सुनता हूँ कि इस संसार में कोई किसी का अपना नहीं होता, लेकिन जब मैं अपने माता पिता, भाई बहन को देखता हूँ तो ये बात समझ में नहीं आती। वह मुझे प्रेम करते हैं, मेरी इतनी चिंता करते हैं, फिर यह कहना कितना सत्य है कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। भगवान, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन करें। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, कुछ देर के लिए ध्यान में रहे और फिर बोले, भंते, यह सत्य केवल अनुभव से समझा जा सकता है। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन समय में मगध राज्य में सुमित्रानंद नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन दौलत थी और एक सुंदर महल था। नौकर चाकर थे और एक बड़ा परिवार भी था। उसकी पत्नी चंद्रलेखा, 2 पुत्र विवेकानंद और सुरेश और एक कन्या सुवर्णा थे। सुमित्रानंद केवल धनी ही नहीं बल्कि बड़ा ही परोपकारी व्यक्ति था। दोस्तों, गरीबों की बहुत मदद करता था, समाज में बहुत सम्मान था और उसके मित्र भी बहुत थे। वह इस बात को समझता था कि उसके जीवन में सब कुछ बिल्कुल अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। धन, परिवार, मित्र और समाज में उसकी बड़ी इज्जत थी। लेकिन विधि के विधान को कौन जानता है। समय का चक्र बदला। एक दिन अचानक उसके व्यापार में काफी नुकसान हो गया। समुद्र के रास्ते सामान से भरी हुई कई नावें समुद्र में डूब गईं। व्यापार में बहुत बड़ा नुकसान हुआ और कुछ ही दिनों में सेठ की पूरी संपत्ति खत्म हो गई। वह जो कल तक सबसे धनी व्यक्ति था, अब वह दरिद्र बन गया। उसने अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए अपने जीवन में बहुत मेहनत किया था। अपने व्यापार को बढ़ाने में उसने दिन रात एक करके अपने परिवार को बहुत ही खुशहाल स्थिति में ला दिया था। लेकिन समय के काल चक्र को कौन जानता है। समय का चक्र है। व्यापारी को बड़ी चिंता सताने लगी। अब धीरे धीरे परिवार की हालत बहुत खराब होती गई। जब सुमित्रानंद की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई तो सबसे पहले उसकी पत्नी ने ही शिकायत करनी शुरू कर दी। वह रोज कहती, अब इस घर में सुख शांति नहीं रही। न ही ठीक से भोजन मिलता है, न कपड़े, न गहने। मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा। धीरे धीरे पत्नी की बातें इतनी बेरुखी हो गईं कि सुमित्रानंद से सुना नहीं जा रहा था। पत्नी हर समय ताने देती रहती, कहती कि तुम निकम्मे हो गए हो, अब तो कोई भविष्य ही नहीं रहा। उसके बेटे भी उससे कतराने लगे। पहले वही बेटे प्रेम से अपने पिता के चरणों में बैठते, अब वही मुंह फेर लेते थे। एक दिन बड़े पुत्र ने कहा, पिताजी, अब आपसे कुछ नहीं हो पाएगा, हम खुद अपनी जिंदगी देखेंगे। छोटा पुत्र भी पिता का साथ छोड़कर अपने दोस्तों के साथ रहने लगा। सुमित्रानंद के मित्र जो पहले हर समय उसके साथ रहते थे, अब वही उससे कतराने लगे। जब भी वह किसी मित्र से सहायता मांगने जाता तो वह बहाने बनाकर टाल देते। भाई, अभी नहीं हो पाएगा, अभी हमारे घर में कुछ समस्या चल रही है, अभी व्यापार में भारी मंदी चल रही है, बाद में देखेंगे। धीरे धीरे सुमित्रानंद अकेला हो गया।
जिस समाज में उसने हमेशा सम्मान पाया था, अब वही समाज उससे तिरस्कार की नजरों से देखने लगा। एकमात्र उसकी छोटी बेटी सुवर्णा ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह हर समय अपने पिता की सेवा में लगी रहती। एक दिन सुमित्रानंद ने उससे कहा, बेटी, इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। एक समय था जब मेरा परिवार, मेरे मित्र सब मेरे साथ थे, लेकिन अब देखो कोई भी मेरा नहीं है। सुवर्णा बोली, पिताजी, मैं तो आपके साथ हूँ। सुमित्रानंद मुस्कुराए और बोले, बेटी, तुम नारी हो, एक दिन तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी, फिर मैं अकेला रह जाऊंगा। पिता की ये बातें सुनकर बेटी सुवर्णा दुखी होकर सिर झुका लिया। अब सुमित्रानंद को विश्वास हो गया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। सुमित्रानंद ने किसी तरह बेटी की शादी करके उससे अपना फर्ज अदा करके एक दिन उसने घर से निकल पड़ा और एक वन की तरफ चले गए। उन्होंने एक संत को अपना गुरु बना लिया, उन्हीं से ज्ञान प्राप्त करने लगे। कई वर्षों तक उसने कठोर तपस्या की और अपने मन को संसार के मोह माया से मुक्त कर लिया। अब वह सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भर हो गया। भगवान बुद्ध ने कहा, पुत्र, इस संसार में कोई भी व्यक्ति सदा के लिए किसी का नहीं होता। परिस्थितियां बदलती हैं, उसके साथ लोगों के भाव भी बदल जाते हैं। युवक ने कहा, भगवान, तो क्या हमें किसी से प्रेम नहीं करना चाहिए? बुद्ध ने कहा, नहीं, प्रेम करना पाप नहीं है, लेकिन यह जान लो कि ये प्रेम सदा के लिए नहीं होता। जो प्रेम स्वार्थ रहित हो वही प्रेम सच्चा प्रेम है, लेकिन ऐसे प्रेम बहुत दुर्लभ हैं। इस माया रूपी संसार से बचो और आत्मज्ञान के रास्ते पर चलो, यही सत्य है। युवक ने बुद्ध को प्रणाम किया और वो समझ गया कि इस संसार में कोई किसी का नहीं होता। दोस्तों, कहानी पूरी सुनने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक व शेयर जरूर कर देना। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी मित्रों से विदा लेता हूँ। आप सभी को ईश्वर स्वस्थ व मस्त रखे। जय हिंद, नमो बुद्धाय।